वही दिवाली की रात जमकर फूटे पटाखे, दिल्ली एनसीआर में फैली स्मॉग की चादर है। क्यूआई बेहद खराब स्थिति में पहुंचा, जहरीली हुई दिल्ली एनसीआर की हवाएं। देखिए लगातार तमाम तरह के जो पटाखों को लेकर रोक लगाई गई थी, उन सब के बावजूद जमकर पटाखे फोड़े गए। दीपावली का मौका था और इस मौके पर देखिए रोक टोक के बावजूद, तमाम पाबंदियों के बावजूद जो पटाखे हैं उनके फूटने का दौर चलता रहा। और इसके बाद जो दिल्ली की स्थिति है वो बेहद खराब हो गई है। हवाओं की जो गुणवत्ता है वो प्रदूषित हो गई है। तो एक्यूआई बेहद खराब। और लगातार हमारे साथ पीयूष बने हुए हैं। पीयूष, तमाम पाबंदियों के बाद भी कल दीपावली के मौके पर तमाम जगहों पर पटाखे फूटे और उसके बाद जो उसका असर लगातार दिल्ली में हर साल देखने को मिलता है, स्मॉग की चादर देखने को मिलती है और जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद खराब हो चुकी है। देखिए, अगर हम बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की आशंका से ही इससे पहले दिल्ली सरकार ने कई नियम लागू किए थे। हालांकि इस नियम को किसी लगभग ज्यादातर लोगों ने नहीं पालन किया और दिवाली पर देर रात तक जमकर आतिशबाजी हुई और यही कारण है कि तमाम जगहों पे जो एक्यूआई लेवल है वो करीब 400 के पार हो चुका है। तो निश्चित तौर पे दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ गया है, क्योंकि दिवाली की रात दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में पीएम 2.5 400 के पास पहुंच गया। अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ क्वालिटी एंड वेदर अकोस्टिक एंड रिसर्च यानी SASAR के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी का इंडेक्स जो है वो 223 यानी कि बहुत ही खराब श्रेणी में है। अक्षरधाम की बात करें, इंडिया गेट की बात करें, अशोक विहार, ITO मुंडका समेत अनेक इलाकों में धुंध नजर आई है। और निश्चित तौर पे DPCC के मुताबिक अगर हम बात करें तो देर शाम मुंडका में PM 2.5 350 और आज सुबह की बात करें तो करीब 340 के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अगर हम बात करें CPCB की तो ITO में करीब कल देर रात करीब 10 बजे के आसपास हवा में 2.5 की हिस्सेदारी 458 दर्ज हुई है और आज की सुबह की बात करें तो 339 दर्ज हुई है। तो निश्चित तौर पे दिल्ली की हवाओं में कहीं न कहीं पोल्यूशन का जहर जो है वो कहीं न कहीं नजर आ रहा है और धुंध बनी हुई है। और दिल्ली सरकार इसी को लेकर कहीं न कहीं सतर्क थी और यही कारण था कि दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान की भी शुरुआत दिल्ली सरकार की ओर से की गई। लेकिन जिस तरीके से कल पटाखे जलाया गया उसके बाद कहीं न कहीं दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में जो पोल्यूशन है वो कहीं न कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल पीयूष, और देखिए इससे कहीं ना कहीं आम जनता को ही दिक्कत होगी और इसी वजह से दिल्ली सरकार के द्वारा तमाम पाबंदियां लगाई गई थी। पीयूष, हर साल ऐसी स्थिति हम देखने को मिलता है कि जिस तरह से पॉल्यूशन देखने को मिलता है दीपावली के बाद, और लगातार ये स्मॉग की चादर कई दिनों तक रहती है जो अक्सर लोगों को बहुत परेशान करती है, चाहे वो सांस लेने में दिक्कत हो या गले में खराश जैसी दिक्कतें हो, वो अब सामने आने लगी है। कहीं ना कहीं ये घटनाएं और ये जो थोड़ी तबीयत पर इसका असर है वो दिखने लगता है कुछ दिनों में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस पोल्यूशन का जो असर है वो बच्चों पर और बुजुर्गों पर ज्यादा देखने को मिलता है। जिन बुजुर्गों को सांस लेने की दिक्कत है, अस्थमा की दिक्कत है, उन्हें कहीं ना कहीं काफी उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, तमाम ऐसे एजेंसियों की बात करें जिनकी ओर से तमाम अभियान चलाए गए कि पटाखे ना जलाए जाए। हालांकि क्योंकि दिवाली से पहले भी दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो काफी हाई लेवल पे था, ज्यादा एक्यूआई लेवल उसका पहुंच गया था। ऐसे में तमाम एहतियात सरकारों की ओर से बरते गए थे। लेकिन जिस तरीके से कल दिल्ली में और नोएडा में और दिल्ली एनसीआर में तमाम जगहों पर पटाखे जलाए गए उसके बाद जो एक्यूआई लेवल है वो बढ़ गया है और निश्चित तौर पे बच्चों को और बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी होगी। हालांकि सभी लोगों को इस पोल्यूशन से परेशानी होती है। धुंध कहीं ना कहीं बन चुकी है दिल्ली में और इससे धीरे धीरे निजात कैसे पाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि आसपास की जो दिल्ली के सटे राज्य है वहां पे पराली की वजह से भी पोल्यूशन आता है। लेकिन निश्चित तौर पे कल दिवाली लोगों ने मनाई, आतिशबाजी जमकर हुई। जिसके बाद अगर हम बात करें गाजियाबाद की, इंदिरापुरम की भी, तो वहां पे भी करीब 500 के पार जो एक्यूआई लेवल है वो पहुंच गया है। तो निश्चित तौर पर पोल्यूशन का स्तर बढ़ गया है, आतिशबाजी जमकर हुई, लोगों ने सरकार की बातों को नहीं माना और इसका असर कहीं ना कहीं देखने को आज भी मिल रहा है।
पीयूष, इसके साथ ही साथ देखिए, अब तो चादर, जिस तरह से स्मॉग की चादर हम देखने को पा रहे हैं, चाहे दिल्ली हो या फिर एनसीआर हो, एक्सपर्ट इसे लेकर अब क्या कुछ राय दे रहे हैं? कब तक ये चादर देखने को मिलेगी? कब खुला वातावरण देखने को मिलेगा? एक्सपर्ट की तरफ से क्या हिदायत दी जा रही है? देखिए, अगर हम विशेषज्ञों की माने तो विशेषज्ञों का साफ तौर पे कहना है कि चूंकि जो दिल्ली के कई इलाकों का एक्यूआई लेवल है वो दिवाली के पहले भी 250 के पार था, 300 के आसपास था। ऐसे में अभी की बात करें दिवाली के बाद 400 पहुंच गया है। ऐसे में इस धुंध को साफ होने में और इस पोल्यूशन को कम होने में कम से कम हफ्ते भर का समय जरूर लग सकता है। लेकिन एक बात और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो दिल्ली के सटे आसपास के राज्य हैं, अगर वहां पर पराली जलती है तो निश्चित तौर पे ये एक्यूआई लेवल बना रहेगा, क्योंकि आमतौर पे जब भी इस महीने में अगर हम देखें पिछले साल भी, तो इसी तरीके से पोल्यूशन की समस्या लोगों को झेलनी पड़ी थी। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका सीधा असर स्वास्थ्य में पड़ता है। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पे ज्यादा इसका असर पड़ता है। तमाम एहतियात बरते जाते हैं, मास्क लगाने की सलाह दी जाती है। हालांकि जिस तरीके से कल आतिशबाजी हुई है उसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 400 के पार तक पहुंच गया। बिल्कुल पीयूष, और अब कहीं ना कहीं आम जनता को इसका पूरे वातावरण को लेकर हिदायत बरतने की जरूरत होगी और अपना ख्याल रखने की भी जरूरत होगी। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पराली जलने का वक्त भी इस वक्त होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी स्थिति है ये एक लंबे वक्त तक झेलना पड़ सकता है आम जनता को। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।